हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुप जो है यानी मल्टीपल एलेलिज्म के केस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें जो 3 एलिल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक जीन को, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चंस भी दिए थे और ये क्लियरली बोला था कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी आंसर्स भेजे थे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर सेकंड वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर सेकंड वाला जो आंसर था वो गलत था, बट आगे हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन था अ मेल विथ हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। तो बच्चों यहाँ ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए जो मेल है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, हेट्रोजाइगस ए है। तो हेट्रोजाइगस ए है विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स जो जीनोटाइप होगा वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हेट्रोजाइगस पेयर कहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप का 2 एलिल हम लोग देखे थे। एक हम लोग इस तरह से होमोजाइगस पेयर लिखते हैं, ये वाला जो लिखते हैं आई ए और आई ए, ये होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। और हेट्रोजाइगस के लिए हम क्या लिखते हैं, आई ए और आई ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ मेल विथ हेट्रोजाइगस ए ब्लड मैरीज अ फीमेल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए तो हम एक जीनोटाइप लेते हैं विच इज आई ए और आई बी, इसमें तो सोचना ही नहीं है। बट अगर ए ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है तो ए ब्लड ग्रुप में अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो वहां हम क्लियरली समझ जाएंगे कि वहां क्या होगा, ए होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। बट अगर मेंशन्ड है हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप तो हम क्या लिखेंगे, आई ए। इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मेल विथ हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप विच मीन्स आई ए आई ओ, ठीक है, एंड मैरीज अ फीमेल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। किससे शादी हो रही है उसकी, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी है, तो उसके लिए जीनोटाइप ये है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग आर एक्सपेक्टेड, तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखा हमने जो मेल था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, उसका ब्लड ग्रुप हमने लिया आई ए आई ओ, यानी जीनोटाइप जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, इसीलिए हम आई ए आई ओ लिख रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए है बट हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, ठीक है ना। अब इसका हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, हमें क्रॉस किससे कराना है, जो फीमेल है वो उसका ब्लड ग्रुप क्या था, ए बी, तो हम यहाँ लिखेंगे आई ए आई बी, ठीक है। अब इनके बीच हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का तरीका बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यहाँ हम क्रॉस कराते हैं, आई ए को हमने क्रॉस कराया आई ए से, तो हमें क्या मिला, आई ए, यानी होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप मिला, ठीक है। फिर हमने आई ए को क्रॉस कराया आई बी से, तो हमें क्या मिला, आई ए आई बी, ये आपका क्या देता है, ए बी ब्लड ग्रुप देता है। उसी तरह हमने आई ओ को क्रॉस कराया आई ए से, यानी आई ओ आई ए, तो ये किसका जीनोटाइप था, ए ब्लड ग्रुप का, बट हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। उसी तरह आई ओ को हमने क्रॉस कराया बी से, तो हमें क्या मिला, आई ओ आई बी, ठीक है। यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप हमें मिले हम वहां लिख देखते हैं। ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप, अगेन ए ब्लड ग्रुप।
उसी तरह इसकी बात करें, ये कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। तो बच्चों टोटल हमें कितने रिजल्ट मिले, 4 में से 2 हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, ए ब्लड ग्रुप। एक जो ब्लड ग्रुप है वो होमोजाइगस है, तो दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो 2 ए ब्लड ग्रुप वाले ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे और एक ए बी और चौथा क्या मिलेगा आपको, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट होंगे ऑफ स्प्रिंग के, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, इफ 4 एलील रिप्रेजेंट 1 जीन, देन व्हाट will be the number of genotype and heterozygous gene pair। जीनोटाइप जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, अगर 3 एलील रिप्रेजेंट कर रहे थे एक जीन को, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 4 एलील। तो अगर हम एक बार रिकॉल करें तो 3 एलील रिप्रेजेंट कर रहे थे एक जीन को, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना था, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना था, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था उनके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज हम आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताएंगे, जिस फॉर्मूला से आपको आसानी होगा, अगर 4 एलील एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा और हेट्रोजाइगस पेयर क्या होगा, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोटाइप कभी भी पूछे, नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप की अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। क्लियर स्टूडेंट, n प्लस n n इंटू n प्लस 1 बाई 2। एंड अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, मैम ये n क्या है, तो बिल्कुल सही बात है, हमें n के बारे में तो लिखना ही होगा। तो चलिए हम पहले n के बारे में लिख लेते हैं। n क्या है, तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है n, ये नंबर ऑफ एलील्स है, यानी कितने एलील्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, दैट इज n। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलील्स, यानी नंबर ऑफ एलील्स जो भी है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n। तो अब इसको पुट डाउन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, देख लीजिए 4 है 5 बाय 2, 2 2 ज़ा 4 10, यानी नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे 10 होंगे। क्लियर। अब अगर इसको आपको वेरीफाई करना है तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 एलील लिया था, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलील 3 है, जस्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ एलील क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ देख लीजिए 3 4 बाय 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 6। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में को अगर आप देखिए तो वहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप, टोटल जो हमारा जीनोटाइप था वो कितना था, 6 ही था। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, सब कुछ, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा था और मैंने आपको काउंट करके बताया था ये सारे ये पेयर्स है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यही तरीका है जिससे आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला जरूरी है याद रहना। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कभी भी एलील दिया हो और नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछ रहा हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब पहले हम इसको इरेज कर देते हैं,